Radio, usted radio. लगाना नहीं, लगाना नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। आइए दीदू सज्जनों, अब हम सबके बीच मंच पर मंचासीन हैं पूज्यपाद संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद सत्यानंद जी महाराज, जिनका पदार्पण देवभूमि हरिद्वार से हुआ है। पूज्यपाद के संदर्भ में चंद पंक्तियां इसी क्षेत्र के वरिष्ठ सत्संगी श्रद्धेय श्री गणेश पासवान जी की रचना है, वो रखना चाहूंगा कि जो सबको भाए, जो सबको भाए वो यार हो तुम, जो सबको भाए वो यार हो तुम, करने को कत्ल पापों का धारदार तलवार हो तुम, धारदार तलवार हो तुम। संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित जगत हित, असमूर्ति साकार हो तुम, असमूर्ति साकार हो तुम। नवटोलिया पिपरा में ज्ञान देन हेतु, नवटोलिया पिपरा में ज्ञान देन हेतु, ज्ञान प्रसाद बाटन हार हो तुम, ज्ञान प्रसाद बाटन हार हो तुम। बगुलाहा की उर्वर माटी से, बगुलाहा की उर्वर माटी से तुम सम महकते फूल खिले, गौरव करता भारत तुम पर, सौभाग्य से ऐसे पथ प्रदर्शक मिले, सौभाग्य से ऐसे पथ प्रदर्शक मिले। अटूट करी करतार की तुम, अटूट करी करतार की तुम, प्रिय शिष्य सरकार की तुम, प्रिय शिष्य सरकार की तुम। दीक्षित ऋषि चमत्कार हो तुम, ज्ञान ध्यान भंडार हो तुम, ज्ञान ध्यान भंडार हो तुम। कौन गिने गणेश को, कौन गिने गणेश को, कहता है संसार, अगम भेद हिंदी अंग्रेजी में बताकर किए अमित उपकार, किए अमित उपकार। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा दोनों है महान, जनहित कृति समर्पित कर दी, जानत सकल जहान, जानत सकल जहान। हे स्वामी जी, हम सी भक्त जनाब के ओजस्वी पीयूषवाणी पासु हैं। हम समस्त भक्तजनों को आशीर्वचनों से अभिसंचित कर कृतार्थ करना चाहेंगे। पूज्यपाद सत्यानंद जी महाराज, एक बार जोरदार स्वरों में सदगुरु महाराज की जय बोलकर अपने अपने अंतःकरण को पवित्र करें हम सभी। श्री सदगुरु महाराज की जय। चिन्मयं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः, व्योमातीतः निरञ्जनः, बिन्दुनागकलातीतः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगधिरुज्ञानघना, सद्गुरो शङ्कररूप, नमो नमो बहुबारहि, सकल बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन।
मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, राजा इंद्रद्युम्न बैठे हुए थे। उनके बगल से महर्षि अगस्त अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। तो राजा इंद्रद्युम्न महर्षि अगस्त का सम्मान नहीं किया। तो महर्षि अगस्त ने राजा को श्रापित कर दिया कि हाथी की तरह बैठे हो, जाओ हाथी हो जाओ। भगवान के धाम वैकुंठ धाम में सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने जा रहे थे। जब वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो वहां जय विजय नाम का जो द्वारपाल था, द्वार पर लाठी ऐसे करके खड़े थे। तो जय विजय ने संकादिक ऋषियों को रोक दिया, आप नहीं जा सकते। संकादिक ऋषि को क्रोध हो गया और जय विजय को श्राप दिया कि जाओ 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। सज्जनों, ऋषि का शाप भी बोलते हैं और श्राप भी बोलते हैं। तो वे बने, जय विजय बने रावण और कुंभकर्ण। शिशुपाल और वक्रदंत, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो रावण के पास
राम जी से अधिक धन था। भगवान राम का जो अयोध्या में महल था वो सोने का नहीं था, और रावण का महल सोने का था। रावण इतना बड़ा विद्वान था कि धरती पर उस समय उसके जैसे कोई विद्वान ही नहीं था। और कहा जाता है कि उनकी पत्नी भी बहुत सुंदरी थी। बाल बच्चे से भरे परिवार, देवता लोग सेवा में खड़े रहते थे। ध्यान से सुनेंगे, रावण को राक्षस कहा गया और देवता लोगों की सेवा में, राक्षस की सेवा में देवता लोग। मन से देवता लोग सेवा नहीं कर रहे थे, मजबूरी थी, लाचारी थी। सज्जनों, वह रावण भगवान के पास इतनी सेना नहीं थी, लेकिन रावण के पास बहुत सेना थी। लेकिन फिर रावण के पास था क्या नहीं? भगवान के पास चरित्र था और रावण चरित्रहीन था। यही कमी थी। जो चरित्रहीन होते हैं, दुष्चरित्र, तो सती भगवती कहती है कि दुष्चरित्र को न शांत मापनोत, उनको शांति कभी नहीं मिलती। वैकुंठ के द्वार पर सनकादिक ऋषि श्राप दिया। ऐसा क्षेपक में कहा गया है कि ऋषि लोगों को श्राप नहीं देना चाहिए। तो किसी महात्मा ने कहा कि अभिमान होने के कारण साप ही लग जाता है, महापुरुष उसे साप देते हैं। सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, उनकी वाणी में है, अहंकार से सब कुछ बिन से, अहंकार से सब कुछ समाप्त हो जाता है। मीठी बोल बोलियो उनसे, किनसे? सदगुरु से, समाज से भी, परिवार से भी। अहंकार से सब कुछ बिन से, सो उनसे कभू करियो नहीं, नहीं तो रही हो भव ही माही। Ego is the big disease for the human society. समाज के लिए या उस मनुष्य के लिए बड़ी बीमारी है अहंकार। राजा को ये अभिमान हो गया था कि मैं राजा हूं। ये जो मैं पने का अभिमान है, परमात्मा मैं और तू के परे, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार, मैं तू
पार में परमात्मा मैं और तू के परे, मेरे और तेरे के परे। इसीलिए पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी में है कि मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये शरीर दिया गया है। दिस बॉडी हैज गिफ्टेड टू अस, हम आपको दिया गया ये शरीर, इसका अभिमान नहीं करना है। इस शरीर का अभिमान नहीं। तो राजा इंद्रद्युम्न को श्राप दिया गया। महर्षि अगस्त ने कहा कि हाथी के तरह बैठे हो जाओ, हाथी हो जाओ। मनुष्य का राजा थे और जंगल में जन्मे। वैसे तो कहा जाता है कि जंगल का राजा शेर है, लेकिन एक तरह से हाथी भी सबसे बड़ा जानवर। तो शास्त्र में हाथी को गज कहा गया। गज, गजह, संस्कृत में गजह, और हिंदी में गज। कपड़ा नापने वाला नहीं समझ लीजिएगा। गज हाथी। अब तो कपड़ा गज से नहीं नापा जाता ना, मीटर से नापा जाता है। सज्जनों, गज को उल्टाएंगे तो क्या बनेगा? जग। गज को उल्टाने से जग। जिस व्यक्ति में संसार कूट कूट के भरा हुआ है वो गज ही है। इसलिए महापुरुषों ने कहा ये संसार दरअसल में हम आपका नहीं है। तब किसका है? ये ईश्वर का है, ये परमात्मा का है। इस संसार में हम आप नदी देखते हैं। नदी मनुष्य ने नहीं बनाया। पर्वत को मनुष्य निर्मित नहीं किया है। तारे जो अभी देखेंगे थोड़ी देर में, मनुष्य नहीं बनाया। मनुष्य ने नहीं बनाया। चंद्रमा को मनुष्य ने नहीं बनाया, सूर्य को मनुष्य ने नहीं बनाया। ये संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है, रचित है। और हम आप भी ईश्वर द्वारा ही निर्मित हैं। माता पिता तो केवल कर्म कर देते हैं, लेकिन माता के पेट में बच्चा का निर्माण कैसे हो रहा है माता को भी नहीं पता लगता। हम आप किसी फैक्ट्री से निकल के नहीं आए, माता के उदर से आए, माता के कोख से आए। और पशु भी अपने मां के पेट से ही आता है, लेकिन पशु की बड़ाई भगवान ने नहीं की। हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, सियार, सिंह, कितने जानवर हैं, किसी की बड़ाई भगवान ने नहीं की। बड़ाई किसकी की? हम मनुष्यों की। और भगवान क्या बोले? बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान मनुष्य देह की बड़ाई करते हैं।
मनुष्य देह कितना दुर्लभ है। तो भगवान कहते हैं कि सुर दुर्लभ। आश्चर्य की बात है। देवता में बड़ी शक्ति होती है सज्जन। देवता में मनुष्य से ज्यादा शक्ति होती है। देवता का जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है। द बॉडी ऑफ द डेड इज नॉट विजिबल। देवता का शरीर दिखता नहीं है। और देवता मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी जगत के नियंता की वाणी है, जगत के पालनहार की वाणी है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही का। देवताओं के लिए भी दुर्लभ ये शरीर, मनुष्य का शरीर। लेकिन ये मनुष्य करता क्या है? कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में सोया। क्या कर रहे हैं? बड़े भाग मनुष्य शरीर पाकर के कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में सोया। आया समय जब मौत का, तब सोच कर रोया। ये हो उस समय फिर ये मनुष्य बड़ा रोता है, ये जीव बहुत रोता है। सज्जनों, किसी के पापा बहुत धनवान है, पिताजी, किसी के पिता बहुत धनवान है, किसी के भाई बड़े भारी विद्वान हैं, किसी की बहन बहुत बड़े ऑफिसर है। ध्यान से सुनिएगा, सगे संबंधी बड़े बड़े पदों पर पदासीन है, लेकिन जब मौत आती है ना, तब ये कोई पद वाले नहीं बचा सकते। घर में दरोगा देखते रह जाते हैं, जज साहब भी देखते रह जाते हैं, चले गए जाने वाले, देखते रह गए। कौन बचाएंगे? बचाएंगे कौन? गुरु ही बचा सकते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं कि वही उद्धार कर सकते हैं। वे कहते हैं जो जीवों को उद्धारा है। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेरे, को सुख तेरे। ये नहीं बचा पाएगा। बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, रावण महल में मरा क्या? आप लोग तो बहुत सत्संग सुने हैं। ये गुरु महाराज के कृपा क्षेत्र है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही इस क्षेत्र पर। हमारे अभी श्रद्धेय बोधानंद जी महाराज कह रहे थे ये धर्म क्षेत्र है। दरअसल में यहाँ के लोग बड़े आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, विकसित लोग हैं। रावण का इतना बड़ा घर, सोने का महल, लेकिन मरा कहाँ? मैदान में। सोचा तो होगा कि सोने के महल में कोई नहीं पहुंचेगा, भगवान ही पहुंच गया काल बन गया। कंस का भी महल कोई साधारण नहीं, लेकिन वो कहां मरा? रणभूमि में, जहां कुश्ती हो रही थी। तो मौत सबके पीछे लगी हुई है। जीवन तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मौत सबके पीछे लगी हुई है। इसलिए संतों ने कहा बेखबर मत होइए।
बेपरवाह मत होइए, लापरवाह जीवन ठीक नहीं। सज्जनों, तो वह जो गज जंगल में विचरने लगा, बड़ा मस्त, संत कबीर साहब हम सबों को याद दिलाते हैं। क्या इधर ही बैठे है, इधर बैठे ना। संत कबीर साहब कहते हैं कि या मन तो है हस्ती मस्ती, मन तो हस्ती मस्ती जैसे, लेकिन काया कैसे? मिट्टी की। काया मिट्टी की, मन हस्ती मस्ती है, लेकिन शरीर मिट्टी की। तो विषय वाटिका में विचरने लगा, और चला गया कहां? एक दिन जल क्रीड़ा करने के लिए। जल में क्रीड़ा करने लगा हथनियों के साथ। लेकिन उस जल के बीच में संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, वैसे तो हाथी गया था पानी पीने के लिए, नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, ऐसा सूरदास जी महाराज लिखते हैं। हम आप भी सिंधु में पढ़े, भव सिंधु, और पानी पीकर लौट जाता, ऐसा नहीं हुआ। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछाड़े। हाथी कितना बड़ा होता है और मगरमच्छ कितना छोटा है हाथी के समक्ष। काल बहुत सूक्ष्म है, काल बहुत बड़ा है। काल से वही बच सकेगा। सब लोग काल के मुंह में पड़े। सदगुरु महाराज ने कहा, काल मुख में हम आप पड़े हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया कि माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बाबरे। ऐ पगले, मुख पड़ो है। क्या बोले? काल रूपी बाघ के मुख में यह जीव पड़ा हुआ है। मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे। होश करने के लिए कहते हैं, ध्यान दीजिए पंक्ति पर महापुरुष की वाणी है। कहते हैं चेतो सवेरे, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, बी कॉन्शियस, सचेत हो जाइए। सज्जनों, इस संसार में जो लोग सचेत हो जाएंगे वो बच जाएंगे, और जो अचेत हो जाएंगे वो तो चले जाएंगे। बचने का मतलब क्या है? मृत्यु के बाद कोई सुना देता नरक में जाओगे, अरे बाबा ये बात क्यों बोलते हैं नरक में जाएंगे? लोग डरते हैं। कोई किसी को बोले, अपने मित्र को बोले, अरे तुम नरक में जाओगे, ऐसी बात मत बोलो, नरक की बात मत बोलो। मृत्यु के बाद भी यह जीव अपने जीवन को सिक्योर देखना चाहता है, सुरक्षित देखना चाहता है। मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता। अभी तो दुख नहीं चाहिए, बाद में भी दुख नहीं चाहिए। तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि होश कर चेतो सवेरे, अब बचो ध्यान के दावरे।
वे कहते हैं कि ध्यान का एक दाव है। दाव समझते हैं क्या लोग? पहलवान के पास दाव होता था, और मृत्यु से बचने के लिए कौन सा दाव है? साफ साफ है, स्पष्ट है। कौन सा दाव है? ध्यान का दाव। बचो ध्यान के दाव रे, काल मुख से निबु की भागो। निबु की, काल के मुख से निबु जाओ, भाग जाओ, लेकिन जल्दी से भागो। ध्यान के बल भाई रे, ध्यान एक ऐसा बल है, वही हम आपको बचा सकता है। ध्यान के बल भाई रे। फिर सदगुरु महाराज कहते हैं कि ऐसो अवसर कोई हो तो रोई हो पछताई। ये तो भगवान श्री राम भी कहते हैं कि अवसर है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये अवसर है। सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछाड़े। और सूरदास जी महाराज लिखते हैं कि 8 पहर युद्ध भयो सिंधु के मझारे। दिन रात मिलाकर कितना पहर होता है? दिन रात मिलाकर पहर कितना होता है? 8। 9 पहर लिखोगे? नहीं, 7 पहर भी युद्ध नहीं हुआ। 9 पहर भी, 9 पहर तो होता ही नहीं। 8 पहर। चरणदास जी महाराज कहते हैं, दिन को हरि स्मरण करो, रैन जाग कर ध्यान। भूख राखी भोजन करो, तजो सोवन को बान। वे कहते हैं कि अगर 8 पहर नहीं हो, फिर 4 पहर जग जाओ। रात्रि के 4 पहर जगने के लिए कहते हैं। और 4 पहर नहीं जग सके तो आधी रात सो जाओ। स्पष्ट कर देता। और आधी रात कितना पहर हो गया? 2 पहर। आधी रात सो जाग, ध्यान करो, जप ही करो, भजन करन को लाभ। संत लोग तो यही करते हैं। भगवान बुद्ध के समय में भिक्षु लोग पहले जगने का अभ्यास करते थे कि जगते हैं, खड़े होकर सिमरन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। सिमरन एक शब्द है सिमरन, दूसरा शब्द है भजन। साधो सुमिरन भजन करो। ये महापुरुष की वाणी है कि सुमिरन भजन करो, साधो सुमिरन भजन करो। धीरज धरी संशय नहीं राखो, नाम भरोसे रहो। धैर्य की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो धैर्यवान है उसी को तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, धारण करता है। एक महापुरुष ने कहा, भाई जगोगे नहीं तो पाओगे कैसे? ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा कि जो जागत है सो पावत है। और आधी रात अगर नहीं जग सके तो पिछले पहरे चेत, यानी ब्राह्मण। एक सिद्ध पुरुष ने कहा, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जगो। ब्रह्म मुहूर्त में जगो। जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जगे, और जो ब्रह्म को पाना ही नहीं चाहते तब तो सोइए 8 बजे 10 बजे तक।
लोग सो रहे हैं, सोने का कंपटीशन। गिनीज बुक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, लिखने वाले हैं, एक आदमी जो है इतना सोया, सुना कि वो आदमी 60 दिनों तक सोता ही रहा। तो सोने में नाम आ गया कि सोने वाला ये आदमी। कहाँ का? अमेरिका का। तो कौन से बहुत बड़ा तीर मार लिया उसने, संतों की दृष्टि में बेकार। तो जगना है, ये 8 पहर का युद्ध है और ये वीरों का काम है। सज्जनों, सदगुरु महाराज ने कहा इसमें लड़ना होगा और स्थिर होकर डटकर लड़ना होगा। और वक्त भी नहीं है। महापुरुष कहते हैं, सदगुरु महाराज की वाणी में है, वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपका। गुरु पर धरकर ध्यान से सूरो, ये सूर वीर का काम है, सूरमा का काम है, वीरों का काम है। ये कायरों का काम नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि गजराज ग्राह से लड़ रहा है। 8 पहर युद्ध भयो सिंधु के मझारे, लेकिन कहां हाथी, कहां मगरमच्छ, ग्राह ने जोर से पैर पकड़ लिया है। ग्राह कौन है? बोले काल। और ये हाथी कौन है? बोले जीव। जीवी का पैर पकड़ लेता है। पंजाब में हम लोग जाते हैं ना, लोग कहते हैं महाराज घुटने में बड़ा दर्द है, तो खड़े खड़े पानी पीजिएगा तो होगा ना। आजकल तो ऐसा फैशन निकल गया है कि भोजन का ही सिस्टम हो गया। आप लोग तो जाते रहते हैं, हम लोग तो जाते नहीं। सुनते हैं बफेट सिस्टम है, जैसे पशु लोग में खड़ा होकर के नाद में सानी खाता है, उसी तरह से मनुष्य को भी वही करने लगा। कि अंतर इतना है कि प्लेट अलग है। खड़े होकर भोजन, खड़े होकर पानी पीना, तो शरीर के साथ जो खिलवाड़ करता है, फिर प्रकृति उसको दंडित करती है। ये यहाँ पर पिता पुत्र को माफ कर दे, माँ अपने पुत्र को माफ कर दे, प्रकृति माफ नहीं करती है। वहां हिसाब किताब साफ सुथरा है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, एक काम कीजिए। कभी कभी हम लोग भी कुछ बोल देते हैं, शरीर के संबंध में बात आई है ना, कच्ची हल्दी और नीम का पत्ता पीस करके एक गोली 8 दिनों में कभी कभी खाइए, 15 दिनों में खाइए, बहुत तरह का रोग खत्म होगा। रिसर्च कर रहे हैं महात्मा लोग। तो शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और मन को भी स्वस्थ रखना चाहिए। जिसका मन स्वस्थ है, जिसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो उससे भजन भी नहीं होगा, उससे सुमिरन भी नहीं होगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान बुद्ध के शिष्य लोग रात रात भर जगकर सुमिरन करते थे। सुमिरन, भजन कैसे होता है? भजन अपने आप होता है, सुमिरन किया जाता है। भजन स्वाभाविक रूप से होता है। भजन क्या है? जब सूरत उन्मुनी अवस्था में जाता है, नाद को पकड़ लेता है, तो भजन हो रहा है। वही किनकी वाणी है, मैं भुला गया संत का नाम। साधो सिमरन भजन करो। सत्संग योग में है, सत्संग योग में यह वाणी दी गई है, सदगुरु महाराज ने दी है कि सुमिरन और भजन, सुमिरन किया जाता है यानी नाम जप किया जाता है और भजन होता है। तो बौद्ध भिक्षु लोग, भगवान बुद्ध के शिष्य लोग खड़े होकर सुमिरन करते थे।
जो करते हैं उन्हीं को मिलता है, जो नहीं करेंगे उसे क्या मिलेगा। सज्जनों, महापुरुष ने कहा कि ये जगजीवन साहब की वाणी है, जगजीवन सदगुरु को भेटो भवजल पार करो। ये जगजीवन साहब की वाणी है। वे कहते हैं कि पहले सुमरण करो, बाद में भजन। तो गजराज युद्ध लड़ रहा है, 8 पहर युद्ध भयो सिंधु के मझारे, और नाक कान सब डूबन लागे। अब हार होने लगी। हारेगा ना, जिस व्यक्ति के जीवन में संसार घर गया है, घर कर लिया है, वो तो हारता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु अपने सद्गुरु का स्थान हो गया है, जो व्यक्ति अपने हृदय में संसार का स्थान नहीं दिया है, सद्गुरु का स्थान दिया है, उसकी जीत हो जाती है। और संसार का स्थान जिस व्यक्ति के जीवन में होता है, वही व्यक्ति हार जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम आपको जीतना है। जैसे ग्राह और गजराज का युद्ध हो रहा था। अब गजराज देखा कि बच नहीं पाऊंगा, अब कोई उपाय नहीं है। तब क्या किया, कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, परमात्मा की पुकार कर दिया, भगवान को पुकारा। और पुकार में इतनी शक्ति है, कोई भी बड़ा से बड़ा स्पीकर आप लगा देंगे ना, और जोर से चिल्लाएंगे, लेकिन भाव में तो सुना नहीं जाएगा। लेकिन हृदय में बोल नहीं रहे, हृदय से पुकार रहे हैं, वो पुकार उस धाम तक चली जाती है। सद्गुरु का आसन हिल जाता है। सज्जनों, पुकार में ऐसी शक्ति है। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। द्वारिका में शब्द भयो, द्वारिका में शब्द हो गया। और भगवान के संबंध में सूरदास जी महाराज लिखते हैं कि गरुड़ चढ़ी पधारे। गरुड़ पर चढ़ करके तुरंत द्रुत गति से भगवान आए। ग्राह को हरि मार दियो, गजराज को उबारे। ग्राह को यानी काल को। ध्यान दीजिए, पुकारने में इतनी पवित्रता हो गई गजराज को, तो गजराज तो उस समय भक्त हो गया। मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि इंद्रद्युम्न नाम का वह राजा था, और उठ करके सम्मान नहीं किया था। इसलिए मन में ये हो गया कि महात्मा लोग घूमता है, हम लोग भजन करने बैठ करके जप कर रहे हैं। जप करने वाले को भी साफ लगा कि बड़ी आश्चर्य है। कालभूषण जी भी शिव मंदिर में भगवान शिव का ही नाम जप कर रहे थे, गुरु आए नहीं उठे तो भगवान शिव ही श्राप दे देते। देखिए, इसीलिए संत सद्गुरु का सम्मान होना चाहिए। संत महापुरुष का सम्मान जो करते हैं, भगवान शिव ने श्राप दे दिया। वे भी भक्ति ही थे गजराज, लेकिन संसार बीच में आया, अभिमान बीच में आया और श्रापित हुए। फिर गजराज बना, तब वहां विषयों में विचरण करने लगे। भगवान कहते हैं कि नरतन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विसलेही, ताही कबहू भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मन खोई। भगवान कहते हैं उनको कौन भला कहेगा, कौन अच्छा कहेगा उसको। तो गजराज भी विषय में पड़ गया था, तो काल पकड़ लिया। अब भगवान को क्या करना चाहिए। भगवान के संबंध में कहा गया कि भगवान ग्राह को क्यों मार दिया, छुड़ा देते, उनमें तो बहुत शक्ति थी, ग्राह का प्राण क्यों ले लिया। भगवान अपने सुदर्शन से ग्राह के गर्दन को काट दिया।
किसी ने पूछा, किसी ने जिज्ञासा की कि भगवान तो केवल देखते तभी ग्राह डर से छोड़ देता हाथी को, ग्राह भी बच जाता, हाथी भी बच जाता। हाथी को बचा लिए, हाथी को उबार दिए, ग्राह को मार दिए। भगवान ने कहा कि हाथी तो भक्त हो गया था ना, पुकारने के समय ही भक्त हो गया, इतना हृदय से पुकारा कि हाथी का हृदय निर्मल हो गया कि भगवान को आना पड़ा, और ये उस समय साधु बन गया, हाथी तो भक्त बन गया। और भक्त का चरण जो पकड़ते हैं भगवान पहले उसी का उद्धार कर देते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान उन्हीं का उद्धार कर देते हैं। तो भक्त का चरण पकड़ा ग्राह, तो भगवान ने उसका पहले उसका उद्धार कर दिया और बाद में गजराज को भी मार दिया। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि सूर श्याम मगन भयो नंद के दुलारे। मैं तो इस लीला को देखकर बड़ा मगन हो गया हूँ। सज्जनों, ये जीव की यही दशा है। यह जीव जब खूब मुस्तैदी के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ उस परमात्मा को पुकारता है, तो पुकार अवश्य उनके चरणों तक पहुंच जाती है। प्रार्थना में जितनी शक्ति है, किसी चीज में इतनी शक्ति नहीं है। गुरु महाराज की एक वाणी लिखी गई है गुरु में ही सेवा धाम में। एक आर्टिस्ट को हमने बुलाया था, तो गुरु महाराज की वाणी लिखी, एक गुफा बनाया, एक तपस्वी का चित्र बना करके लिख दिया है कि अगर सच्चे मन से भजन करोगे, अगर सच्चे मन से सुमिरन करोगे, भजन करोगे, तो हिमालय में जो बैठे, हिमालय के कंदराओं में, गुफाओं में जो बैठे हुए महापुरुष हैं, वे हाथ बढ़ाकर आपकी मदद कर देंगे। ऐसा सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की है। भजन में बड़ा बल है, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। यह प्रार्थना होगी कैसे? महत्व देना होगा जीवन का, अपने का महत्व देना पड़ेगा कि आप दरअसल में परमात्मा प्रदत्त यह जो मनुष्य शरीर है बड़ा ही विलक्षण है, बहुत महत्वपूर्ण है। द ह्यूमन बॉडी इज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉडी, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी, दिस इज एन इम्पोर्टेंस बर्थ ऑफ द जीवा। ये बहुत महत्वपूर्ण जन्म है मनुष्य का जन्म, द ह्यूमन बर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महापुरुषों ने कहा जिस दिन महत्व को समझ लेंगे ना, तो बीमार हालत में भी, मैंने देखा गोड्डा जिला के एक सत्संगी थे, गृहस्थ जीवन में एक मात्र पुत्री, उनको एक पुत्री, एक पुत्र के बाद फिर दूसरे पुत्र पुत्री का नहीं, एक पुत्री गृहस्थ जीवन में, उनको कैंसर हो गया था। मैं उनके घर गया था, बहुत आग्रह करके बुलाए, बगल में सत्संग था। तो वे सज्जन, जो जिस सज्जन को कैंसर हुआ था, बड़े भक्त थे गुरु महाराज के। तो जब मैं गया उनके कक्ष में, उस समय भी वे गुरु मंत्र जाप कर रहे थे। बड़ी हैरानी हुई देख करके, बड़ा कमरे में शांति थी, बहुत समग्रता से मंत्र जाप कर रहे थे। उनके भाई लोग, उनके परिवार के लोग ने कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि ये स्वस्थ हो जाए। वे सज्जन उठ करके बैठ गए। ये जो सुने स्वामी जी आए हैं, उठकर बैठ गए, वहीं से हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर बोले कि महाराज इन लोगों की बात मत सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ये आशीर्वाद दीजिए कि हम भजन करते करते शरीर को छोड़े। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज से मेरे ठीक होने का प्रार्थना मत कीजिएगा। कितनी समझदारी है, कितनी भक्ति में गहराई है, कितना समर्पण है। मैं सुन करके हैरान हो गया।
सही माने में मैं भक्त का दर्शन कर रहा हूं और उनका शरीर भी बड़ा दिव्यता से छूटा जब करते हुए शरीर का त्याग किया उसने। तो यह समझ जिस व्यक्ति के जीवन में यह समझ आ जाती है कि भजन ही सार है। मैं थोड़ी देर पहले निवेदन कर रहा था कि घर के लोग बड़े बड़े पदों पर भी रहने से बचाना मुश्किल है, कोई नहीं बचा सकता। बचा भजन सकता है, सद्गुरु की कृपा से लोग बचते हैं, यानी दुर्गति में नहीं सदगति में ले जाते हैं। तो हम आपको जीवन में सावधानी, जीवन में सतर्कता और जीवन में सद्गुरु के चरण में प्रेम। सद्गुरु महाराज की वाणी में आया, सद्गुरु चरण का नित करें। भगवान भी यही कहते हैं, भगवान का भी इशारा यही है, करंधार सद्गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। भगवान श्री राम इस शरीर के बारे में इस प्रसंग में दो बार दुर्लभ बोली। दुर्लभ साज, ये साज दुर्लभ है, सुलभ करी पावा। हम आपको सुलभता से प्राप्त है। भगवान बार बार इस शरीर को बड़ा दुर्लभ बता रहे हैं। सज्जनों, इस बात को जो ठीक से मान ले, गुरु महाराज कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। नर्तन दुर्लभ है, बार बार यह नहीं मिलेगा। महापुरुष कहते हैं कि इस दुर्लभ शरीर में आकर भजन कीजिए। बहुत तर्क लोग देंगे आपको, बहुत तर्क देंगे, अरे क्या है, शास्त्रों की बात सुनाते हो, गीता की बात। गीता ऐसा ग्रंथ है, गीता ऐसा ग्रंथ है, पूरी धरती पर, पूरे विश्व में गीता को इतना सम्मान दिया गया है, कोई भी ग्रंथ नहीं ऐसा गीता। लोग गीता के बारे में कुछ से कुछ बोल जाते हैं, रामायण के बारे में कुछ से कुछ बोल जाते हैं, और लोग कहते हैं ये पूंगापंथी लोग हैं, ये क्या सुनाते हैं, घर का काम करो, अपना जीवन को संभालो। तो महात्मा लोग क्या किसी के जीवन को बिगाड़ते हैं? यहाँ तो ऐसी संभाल होती है, यहाँ से परलोक तक संभाल ही संभाल होती है। तो तर्क से तो लोग ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं, सुनने वाले भी तत्काल उससे प्रभावित हो जाते हैं। सज्जनों, ये देश ब्रिटेन का एक जासूस भारत में 1965 से लेकर शायद 75 या 78 तक रहा, एक जासूस। उस जासूस को भेजा गया था कि भारत की संस्कृति के ऊपर ऐसा प्रहार करो, ऐसा प्रहार करो कि लोग कुतार्किक हो जाए, नास्तिक हो जाए। कुछ मिशनरीज ऐसे हैं जो भोले भाले लोगों को, उसने बड़ा काम किया, बाद में जब पता लगा उसके बारे में तो भागा वहां से, कहां कनाडा और कहां जाके छिपा। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मिशनरी ऐसे हैं कि भोले भाले लोगों को भटकाने का काम करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि 1000 तर्क देकर के तुम कहोगे कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर की पूजा नहीं करो, फिर भी तुम्हारा तर्क सिद्ध भी कर देगा, तुम्हारा तर्क सिद्ध कर देगा। मैं कदापि ईश्वर को नहीं छोड़ूंगा, ईश्वर की प्रार्थना करता ही रहूंगा। ये दृढ़ता होनी चाहिए मनुष्य के भीतर, इतनी दृढ़ता कि डगमगाहट जीवन में हो नहीं। सज्जनों, जो करते हैं परिश्रम, जो अभ्यास करते हैं, प्रत्यक्ष उसको फल मिलता है। जो नहीं करेंगे उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको कुछ अनुभव नहीं होता। ऐसे लोग फिर ध्यान साधना में पीछे रह जाते हैं।
दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो लोग नहीं करते हैं और कोई कोई करते भी हैं, महापुरुषों ने कहा कि पवित्र काम को पवित्र होकर के ही करना चाहिए। और पवित्र दशा में और भजन किए, सुमिरन किए जा रहे हैं तो मन दरअसल में लगता नहीं है। साधारण मंदिर में लोग जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं, सूचे वस्त्र पहन के जाते हैं, लेकिन जब ध्यान करेंगे तो वस्त्र कैसा है नहीं है। अगर रात्रि आपका पवित्रता से बीत गई है तब कोई बात नहीं, हाथ पैर धो करके आसन बिछा के बैठ जाइए, भजन बनेगा। लेकिन शरीर अगर किसी न किसी कारण से अपवित्र है तब उसी अपवित्र हालत में ध्यान करेंगे, ये क्या हुआ, जैसे तैसे ध्यान कर लेना, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भी जैसे तैसे ही रह जाता है, उसका फिर उसे फल नहीं मिल पाता है। तो सज्जनों, हम आप पवित्र काम को पवित्रता से करें। सूचे भाड़े साधु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते में को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। इसलिए पवित्रता का भी ख्याल करें। समय अधिक हो गया है, संध्या होने वाला है, और एक भजन का भी हम लोग श्रवण करेंगे श्रद्धेय जयप्रकाश बाबू से, और मन संचालक महोदय दीक्षा वगैरह के संबंध में आपको सूचित करेंगे। इन्हीं